हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी की 10 क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इंडियन पॉलिटी के पार्ट 6 में शामिल राज्यपाल के पद से संबंधित जितने भी एमसीक्यूज एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल में कवर करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि हमें आने वाली एग्जाम्स में राज्यपाल से रिलेटेड कैसे एमसीक्यूज क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, गवर्नर से संबंधित सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, भारत के एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमें बताना है कि यहाँ पर जो 4 कथन दिए गए हैं, कौन सा कथन राज्यपाल के संबंध में सही है। आइए देख लेते हैं। देखिए, उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर हम भारतीय संविधान में राज्यपाल के पद की योग्यताओं की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो योग्यताओं का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 157 में हमें देखने को मिलता। आर्टिकल 157 में योग्यताओं की बात की गई है राज्यपाल के पद की। वहां पर कहा गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति को भारत का राज्यपाल बनना है तो भारत का नागरिक होना चाहिए। यह नहीं कहा गया कि उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। तो यहां पर यह कथन तो हो जाता है गलत। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, तो यह प्रावधान ऐड किया गया है, बिल्कुल सही है। उसमें लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए, यह प्रावधान राज्यपाल के पद के संबंध में सही नहीं है। फोर्थ देखते हैं, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, तो यह कथन भी बिल्कुल सही है। किसी एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है या नियुक्त किया जा सकता है, तो यह हो जाता है सही। तो बी और डी मतलब 2 और 4 यहां पर सही है, तो आंसर हो जाएगा आंसर डी। राज्यपाल के संबंध में कथन सेकंड और फोर्थ यहां पर बिल्कुल सही है, उनकी योग्यताओं की यहां पर बात की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में राज्यपाल के पद का उल्लेख किया गया है। यहां पर भाग पूछा गया है। तो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान के भाग 6 में राज्य के राज्यपाल के पद का उल्लेख किया गया है। भाग 6 में राज्य की कार्यपालिका से संबंधित सभी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हमें देखने को मिलती है। उसमें से सबसे ऊपर राज्य का राज्यपाल है, आंसर हो जाता है आंसर डी। और अगर यहां पर आर्टिकल पूछता कि किस आर्टिकल में राज्यपाल के पद का उल्लेख किया गया है, तो आर्टिकल 153 यह प्रावधान करता है संविधान का कि किसी राज्य का एक राज्यपाल होगा या राज्य का एक राज्यपाल होगा। संविधान के आर्टिकल 153 में देखने को मिलता है। भाग पूछा गया था तो भाग 6, संविधान के भाग 6 में आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक के हमें प्रावधान देखने को मिलते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक राज्यपाल से शुरू होते हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक ये प्रावधान हमें भाग 6 में देखने को मिलते हैं। आई होप समझ में आया होगा। तो यहां से आपके 3 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। एक तो आपको भाग पता चल गया, एक आपको आर्टिकल पता चल गया और आपको यह भी पता चल गया कि भाग 6 में किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक प्रावधान देखने को मिलता है। ओके, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट आपको अपडेट देता हूं। देखिए, क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर आप सभी के लिए पॉलिटी की लाइव बैचेस स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से जाकर आप क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर हम बहुत ही डिटेल में, बहुत ही डेप्थ में जाकर पूरी पॉलिटी को पढ़ने वाले हैं और साथ ही साथ हर टॉपिक के बाद आपको पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी। ओके, आई होप अपडेट अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद, अभी हमने बात की थी, यही क्वेश्चन अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। तो आर्टिकल 153, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी या एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, संविधान का आर्टिकल 153 ये प्रावधान करता है। इसके अलावा 154 की बात करते हैं तो संविधान का आर्टिकल 154 कहता है कि राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख होता है। हालांकि वो नाम मात्र का प्रमुख है, लेकिन प्रमुख तो है। वास्तविक शक्तियां राज्य में मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद के हाथों में होती है। इसके बाद आर्टिकल 155 की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर नियुक्ति की बात की गई है कि कैसे राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी या कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो आप सभी जानते हैं भारत के प्रेसिडेंट राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। तो नियुक्ति से संबंधित प्रोसीजर आर्टिकल
155 में हमें देखने को मिलती है। 156 की बात करते हैं तो यहां पर अवधि की बात की गई है कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कितने समय के लिए की जाएगी। तो सामान्य परिस्थितियों में राज्य का राज्यपाल 5 वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता है, लेकिन क्योंकि इनका पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है तो राज्यपाल को कभी भी उनके पद से हटाया जा सकता है। नियुक्त अगर राष्ट्रपति कर रहे हैं तो हटाने का अधिकार भी भारत के प्रेसिडेंट को ही। ओके, तो नॉर्मल परिस्थितियों में 5 साल तक रहते हैं, एक बार अगर अपॉइंट कर दिए जाते हैं, लेकिन कभी भी हटाया जा सकता है, फिक्स कार्यकाल नहीं। तो यहां पर मैंने आपको चारों आर्टिकल बता दिए हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आई होप समझ में आए होंगे और आपको सभी याद हो गए होंगे। एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं। किसी राज्य का एक राज्यपाल होगा, मतलब राज्यपाल का पद संविधान के आर्टिकल 153 में उल्लेखित है। यही क्वेश्चन में पूछा गया है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राज्यपाल होता है, यह प्रावधान आर्टिकल 154 में। 155 में राज्यपाल के पद के लिए नियुक्ति कौन करेगा, और पद की अवधि पदावधि की बात आर्टिकल 156 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए फिर से आर्टिकल दिए, यहां पर और आर्टिकल्स दिए गए, देख लेते हैं क्वेश्चन। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद भारत में राज्य के एक राज्यपाल के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करता है। तो अभी हमने योग्यता की बात की थी, कुछ क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन आया था आई थिंक, तो उसमें हमने योग्यता की बात की थी। तो आप सभी को इसका आंसर पता चल गया होगा। योग्यता की अगर हम बात करते हैं राज्यपाल की, तो यह संविधान के आर्टिकल 157 में देखने को मिलती है। संविधान का आर्टिकल 157 कहता है कि राज्यपाल के पद के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। सीधी सी बात है, तो आंसर भी हो जाएगा, हमें आंसर मिल गया। योग्यताओं की बात राज्यपाल के पद के लिए आर्टिकल 157 में की गई है। योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, तो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और किसी भी लाभ के पद पर ना हो, तो ऐसे व्यक्ति को राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है। अब देखिए अदर्स आर्टिकल में 156 आपको पता चली गया था, यह पदावधि की बात करता है। 157 योग्यताओं की बात करता है। 159 की अगर हम बात करते हैं तो यह राज्यपाल पद की शपथ की बात करता है। राज्यपाल अपने पद की शपथ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने लेते हैं, जिस भी हाई कोर्ट में उनका अपॉइंट किया गया है। तो शपथ राज्यपाल की आर्टिकल 159 में उल्लेखित है। और आर्टिकल 160 की अगर हम बात करते हैं तो अगर राज्यपाल का पद इमरजेंसी में खाली हो जाता है, या तो राज्यपाल की पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है, वो अपना रिजाइन दे देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उनके पद का निर्वहन कौन करेगा, यह प्रावधान आर्टिकल 160 में देखने को मिलता है। अब आपको मुझे कमेंट में बताना है कि अगर राज्यपाल अपने पद पर नहीं है तो उनके पद का निर्वहन कौन करता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है। राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलवाता है, तो क्वेश्चन आई थिंक आ ही गया है और आप सभी को पता भी चल गया होगा कि हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसी राज्य के राज्यपाल को अपने पद की शपथ दिलवाता है। वैसे वहां पर क्वेश्चन ये था कि अगर राज्यपाल का पद खाली हो जाता है तो पद का निर्वहन करता है आकस्मिकताओं में, तो इसका आंसर आपको देना है ना। तो यहां पर याद रखिएगा राज्यपाल को उनके पद की शपथ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। आंसर सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है, मतलब ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति देता है राज्यपाल को। तो ऐसा आर्टिकल है फ्रेंड्स आर्टिकल 213। अगर राष्ट्रपति के अध्यादेश की बात करते हैं ना फ्रेंड्स, तो राष्ट्रपति का अध्यादेश इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 123 में उल्लेखित है। यहां पर बात की गई है राज्य के राज्यपाल के अध्यादेश की, तो राज्य का राज्यपाल अध्यादेश आर्टिकल 213 के तहत दी गई शक्ति के तहत जारी कर सकता है। अगर राज्य में विधानमंडल में से कोई भी एक सदन या दोनों सदन अस्तित्व में नहीं है और अर्जेंट कानून चाहिए, तो मंत्री परिषद की सिफारिश पर राज्य में राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है। वो अपने आप में आधा कानून है, इसको याद रखिएगा। तो आंसर सी यहां पर करेक्ट हो जाता है। आर्टिकल 213 के तहत राज्य का राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, उनके अध्यादेश जारी करने की पावर दी गई है आर्टिकल 213 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद, किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है। मतलब ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, अध्यादेश राज्य के राज्यपाल ने जारी कर दिया, उसके बाद कहां पर उसकी परमिशन लेना बहुत जरूरी। तो देखिए अध्यादेश जारी कर दिया जब विधानमंडल अस्तित्व में नहीं था, या कोई भी दो हाउसेस में एक कोई हाउस अगर अस्तित्व में नहीं था, तो अध्यादेश राज्य के राज्यपाल लिया है मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। लेकिन ऑर्डिनेंस 6 माह तक ही लीगल रहता है, अधिकतम 6 माह। 6 माह के अंदर उसको राज्य की विधायिका में पास करवाना जरूरी है। मतलब विधान मंडल में, स्टेट लेजिस्लेचर में उसको पास करवाना जरूरी है, इसको याद रखिएगा। तो राज्य की विधायिका का अनुमोदन बहुत जरूरी है। अगर विधायिका में वो पास हो जाता है और फिर राज्यपाल की साइन मिल जाती है तो फिर वो परमानेंट कानून बन जाएगा। आंसर बी हो जाएगा यहां पर सही। अध्यादेश को राज्य की विधायिका का अनुमोदन मिलना बहुत जरूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी राज्य के गवर्नर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दिए गए हैं, एक बार फिर से हमको बताना है कि कौन सा कथन सही है राज्यपाल के संबंध में ना। तो देखिए सबसे पहला, उसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं क्या? बिल्कुल सही है, तो पहला तो सही हो जाता है। राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार यह पद पर रहते हैं, तो सीधी सी बात है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये अपने पद पर रहते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसके बाद राज्य की कार्यपालिका शक्ति का नाम मात्र का प्रमुख होता है, इसकी हमने बात की थी आर्टिकल 154 में। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका शक्ति का नाम मात्र के प्रधान होते हैं, जबकि वास्तविक शक्तियां मुख्यमंत्री या उसकी मंत्रिपरिषद के हाथ में होती है। सामान्यतः 5 वर्ष के लिए अपने पद पर रहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। वैसे तो प्रसाद पर्यंत उनका पद है राष्ट्रपति के, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में 5 साल पूरे करते हैं, तो ये भी हो जाता है सही। तो इसी कंडीशन में आंसर डी सही है, चारों यहां पर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपालों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? आइए देखते हैं कि कौन सा कथन यहां पर सही नहीं है। तो देखिए, वह राज्य की विधायिका का अंग होता है क्या? बिल्कुल सही है। हालांकि राज्यपाल विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, लेकिन फिर भी वो विधायिका का या विधानमंडल का अभिन्न अंग माना जाता है, क्योंकि उसकी साइन के बिना राज्य में कोई भी बिल कानून नहीं बन सकता। तो ये सही हो जाता है। वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है क्या? तो राज्यपाल की क्षमादान की जो शक्ति है ना फ्रेंड्स, वो संविधान के आर्टिकल 161 में उल्लेखित है। राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति, और इसमें पता चलता है कि राज्यपाल मृत्युदंड पर कोई एक्शन नहीं ले सकता। एक तो सैन्य कार्रवाई से रिलेटेड कोई एक्शन नहीं ले सकता, और मृत्युदंड से रिलेटेड कोई एक्शन नहीं ले सकता, मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता। ये काम या ये पावर प्रेसिडेंट के हाथ में दी गई। सजा को कम कर सकता है, अल्प कर सकता है, उसकी सजा का जो प्रारूप है, प्रकृति है, नेचर है, उसको बदल सकता है, ये पावर है। लेकिन मृत्युदंड पर कोई डिसीजन नहीं लेगा, वो डिसीजन भारत के प्रेसिडेंट लेते हैं, उनका पावर। आई होप समझ में आएगा। तो मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता, यहां पर लिखा गया है। क्या राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा कर सकते? नहीं कर सकते, तो यही हमारा आंसर है। राज्यपाल के संबंध में यह कथन सही नहीं है, वो मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकते। 2 ऑप्शन और देख लेते हैं। वह राज्य के हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता है, बिल्कुल सही। राज्य के हाई कोर्ट के जो जजेस है उनकी नियुक्ति भी प्रेसिडेंट करते हैं। उनके पास आपातकालीन शक्तियां नहीं हैं, ये भी बिल्कुल सही है। आपातकालीन शक्तियां भारत के प्रेसिडेंट के पास है। ओके, तो आंसर भी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अगला देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है? तो भारतीय संविधान में देखिए विधेयकों पर अनुमति जो है ना, आर्टिकल 200 के तहत दी गई है। आर्टिकल 200 बताता है कि विधेयकों पर, बिल्स पर कैसे अनुमति राज्यपाल के द्वारा दी जाएगी। आर्टिकल 201 ये प्रावधान करता है कि किसी भी बिल को राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है, अगर वो नेशनल इंटरेस्ट का है तो राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए वो बिल आरक्षित कर सकता है। कभी कभी अगर ऑप्शन में ये नहीं आता है ना, तो डायरेक्टली ये मेंशन किया जाता है, क्योंकि राज्यपाल की बिल पे अनुमति यहां दी गई है, पर राज्यपाल
राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी भी बिल को सुरक्षित रख सकता है? आर्टिकल 201 के तहत। आंसर भी यहां पर सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल द्वारा क्षमादान की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? आर्टिकल पूछा है। अब हमने आर्टिकल डिस्कस किया है, आपको इजीली इन चारों में से आपका आंसर मिल जाएगा। कौन सा आंसर है? तो आंसर है फ्रेंड्स आर्टिकल 161। राज्यपाल की क्षमादान की जो पावर है, क्षमादान की जो शक्ति है, वो संविधान के आर्टिकल 161 में उल्लेखित है। तो सर बाकी के जो अदर्स आर्टिकल है उसमें क्या उल्लेखित है? तो देखिए 157 में हमने बात की थी योग्यताएं हैं राज्यपाल की, क्या योग्यताएं होनी चाहिए। 158 की अगर हम बात करते हैं, भारतीय संविधान का 158, तो 158 कहीं ना कहीं सेवा शर्तों की बात करता है, सेवा शर्तों की बात करता है। 164 की बात करते हैं तो इसमें मंत्री परिषद से संबंधित उपबंध है या मंत्री से संबंधित उपबंध है। अन्य मंत्रियों से संबंधित उपबंध मतलब मंत्री परिषद से संबंधित उपबंध। उपबंध कहां दिए हैं? आर्टिकल 164 में। और 161 में जैसा कि अभी हमने बात की है, क्षमादान की शक्ति का उल्लेख है राज्यपाल की। आंसर डी। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित या जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो ये क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट हुआ है, तो आंसर आपको पता चल गया। आंसर हो जाएगा आर्टिकल 213। भारत के राज्यपाल संविधान के आर्टिकल 213 के तहत विधानमंडल के विश्रांति काल में, है ना, विधानमंडल के विश्रांति मतलब जब वो छुट्टी पर है तो अध्यादेश जारी कर सकते। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 213। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए। तो देखिए, राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है, तो यह सही है क्या? बिल्कुल सही है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते, राज्यपाल नहीं करते, तो यह सही हो गया। वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है, विधानमंडल का अभिन्न अंग है राज्यपाल, इसलिए यह गलत हो गया। उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। अगर किसी राज्य में विधान परिषद है तो विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का 1/6 मेंबर राज्यपाल मनोनीत करते हैं, तो यह भी सही हो जाता। उनके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है क्या? जुडिशियरी पावर नहीं है क्या राज्यपाल के पास? तो क्षमादान की शक्ति क्या है? राज्यपाल की जुडिशियरी पावर है ना, तो ये तो है, तो ये हो जाएगा गलत। तो 1 और 3 यहां पर बिल्कुल सही है राज्यपाल के संबंध में, तो आंसर बी हो जाएगा। 1 और 3 राज्यपाल के संबंध में बिल्कुल सही है। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता? तो देखिए, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, कि तो करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है, बिल्कुल सही। हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती बल्कि प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, तो आंसर सी हो गया। इसके अलावा एडवोकेट जनरल और या फिर महाधिवक्ता, जो कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 165 में उल्लेखित है, इनकी नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है, तो आंसर हो गया आंसर सी। हाईकोर्ट के जजेस की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आइए देख लेते हैं। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, बिल्कुल सही। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल सही। वह 5 वर्ष तक पद पर रहता है सामान्य परिस्थितियों में, बिल्कुल सही। यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पदावधि के पूर्व भी पदमुक्त किया जा सकता है, तो ऐसा कोई भी प्रावधान राज्यपाल को हटाने के लिए संविधान में देखने को नहीं मिलता। अगर राज्यपाल को हटाना है तो राष्ट्रपति हटा सकता है कभी भी। राज्य की विधानमंडल कोई प्रस्ताव लाके उसको हटाने की कोशिश करेगी तो ऐसा नहीं हो सकता, तो यह कथन सही नहीं है, तो आंसर डी यहां पर सही हो जाएगा। ओके, बाकी 3 कथन राज्यपाल के संबंध में बिल्कुल सही है। इसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का हम,
केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो लद्दाख जो कि 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बना है फ्रेंड्स, 31 अक्टूबर को बना था आई थिंक 2019 में, इसके पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए थे फ्रेंड्स राधा कृष्ण माथुर। वर्तमान में यही लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए वर्तमान में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि जम्मू कश्मीर के वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आई होप राज्यपाल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमने यहाँ पर पढ़े हैं वो आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। और अब अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको गवर्नर से रिलेट करके एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो घुमाकर भी क्यों ना पूछा जाए, आप इजीली सॉल्व कर लोगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।